देखिए पहले ध्यान से समझिएगा, ये पॉल्यूशन की शॉर्ट वीडियो है, यानी कि इसकी लॉन्ग वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। इसकी लॉन्ग वीडियो पहले से बनी हुई है। आज की वीडियो में हम उस लॉन्ग वीडियो को कम समय में एक तरीके से क्विक रिवीजन करेंगे, बहुत तेजी से उसका रिवाइज करते हुए चले जाएंगे। चूंकि उस वीडियो में सिर्फ हिंदी में नोट्स दिए गए थे, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि पोल्यूशन क्या होता है। तो देखिए समझिए, द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर, लैंड एंड वाटर विच कैन हैव अ एडवर्स इफेक्ट ऑन अ लिविंग बीइंग्स एंड ऑन द एनवायरनमेंट इज पोल्यूशन। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर एटमॉस्फेयर के अंदर या एयर, लैंड, वाटर के अंदर किसी प्रकार के हार्मफुल सब्सटेंस का प्रेजेंस होता है और उस हार्मफुल सब्सटेंस का लिविंग बीइंग्स और आपके एनवायरनमेंट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो यही आपका पॉल्यूशन है। सिंपल सी बात है। हिंदी में भी आप कहना चाहे तो यही तरीके से कह सकते हैं कि जब नेचर में कोई फॉरेन पार्टिकल यानी कि कोई बाहरी पार्टिकल या सब्सटेंस आकर मिलता है, जिसकी वजह से उसकी ओरिजिनलिटी या उसकी रियलिटी में कोई चेंजेस आते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? पॉल्यूशन कहलाएगा। तो अगर सिंपल सी बात हम एक वर्ड में या कम शब्दों में कहना चाहें तो अगर नेचर की जो प्योरिटी है, जो उसकी शुद्धता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस होता है, तो वही आपका पॉल्यूशन कहलाता है। अब बात आएगी कि जो सब्सटेंस उसको गंदा करने का काम करता है वो क्या कहलाता है, तो वो सब्सटेंस आपके पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। यानी कि जो आपका एटमॉस्फेयर जिस सब्सटेंस की वजह से, जिस पदार्थ की वजह से गंदा होता है, वो पार्टिकल आपके पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं, यानी कि प्रदूषक तत्व कहलाते हैं या प्रदूषक कहलाते हैं। अब अगर बात की जाए कि पॉल्यूटेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका बायोडिग्रेडेबल आपका पॉल्यूटेंट्स और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। अब इससे समझिए, तो इससे समझना कोई बड़ी बात है नहीं, नाम से ही समझ में आ रहा है। बायोडिग्रेडेबल यानी कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पॉल्यूटेंट सब्सटेंस जिनका नेचुरल मेथड के द्वारा डिकम्पोजिशन हो जाता है, वो नेचुरल तरीके से उनका डिग्रेडेशन हो जाता है, यानी कि वो निम्नीकरण यानी कि गल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं? बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो घर से निकलने वाले कचरे होते हैं, उसके अलावा जो आपका सब्जी का कचरा हो गया या अन्य जो कचरे होते हैं, जो सीवेज में कचरा गिरा जाता है, ये जो हमारा वेस्ट मटेरियल जो हम निकालते हैं, यानी कि रोज हम जो बाथरूम जाते हैं, वो सब क्या है? वो सब डिग्रेड हो जाते हैं, वो सब डिकम्पोज हो के कहानी उसकी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके के जो कचरे हैं वो क्या कहलाते हैं? वो आपके बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनकी वजह से भी तो वाटर गंदा होता है, लेकिन इसको बाद में फिर खत्म यानी कि डिकम्पोज कर दिया जाता है, वो भी प्राकृतिक तरीके से। क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे वायरस प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे आपके फंगी प्रेजेंट होते हैं जो इन चीजों को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। दूसरा है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, यानी कि वे पॉल्यूटेंट सब्सटेंस जिनका नेचुरल मेथड के द्वारा डिग्रेडेशन या कह सकते हैं डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता है, ऐसे सब्सटेंस ही क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर प्लास्टिक, केमिकल, डिटर्जेंट और भी इंसानों के द्वारा बनाई गई और भी जो आर्टिफिशियल मटेरियल है, वो सब क्या है? वो इसी के अंतर्गत आते हैं, जो आसानी से डिग्रेड नहीं होते हैं, आसानी से डिकम्पोजिशन नहीं होता है, ऐसे आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स के अंतर्गत आते हैं। सिंपल सी बात है। और इसको हम नॉर्मली यानी कि नेचुरल मेथड के थ्रू इसे खत्म नहीं किया जा सकता है, इसकी रिसाइकलिंग करके ही इसे खत्म किया जाता है, जिससे करने में खर्चा आता है और लोग करते वरते हैं नहीं, वैसे ही फेंक देते हैं, आपको भी पता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो आपने देख लिया कि किस प्रकार के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, वो भी खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की, यानी कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, आपका थर्मल पोल्यूशन। देखिए अब ये जो इतने सारे पोल्यूशन हैं, इसमें जो एयर, वाटर, नॉइज और सॉइल है, ये पोल्यूशन काफ़ी सिंपल होते हैं, जिन्हें आप ना भी पढ़े हो ना तो भी आप आसानी से कर लेते हैं। और पेपर में लोग ऐसा सोचते हैं कि यही आएगा, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल थोड़ा एग्जामिनर एडवांस हो रहे हैं, तो वो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन और थर्मल पोल्यूशन पूछ रहे हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनके बारे में लोगों को कम पता होता है, चाहे तो आप अभी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आप एयर, वाटर, नॉइज और सॉइल पे उतना ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये आपके वास्तविक जीवन में आप इसे रोज देख रहे हैं, आपको अच्छे से ज्ञान होता है कि हम इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं। लेकिन रेडियो एक्टिव और थर्मल के बारे में नहीं पता होता है, तो इसे ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो ये कुछ पोल्यूशन के टाइप थे। अब चलिए इनमें से किसी एक को देखते हैं। देखिए आप वाटर पोल्यूशन को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। आपको भी पता है कि वाटर के अंदर अलग अलग प्रकार के मिनरल सॉल्ट्स, इन
इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और गैसेस घुली रहती है। ये सभी सब्सटेंस वाटर में एक निश्चित रेशियो में होते हैं, एक निश्चित मात्रा में होते हैं। यदि वाटर में इन सब्सटेंस की मात्रा में कोई कमी या बेसी आ जाए, यानी कि उसके बैलेंस खराब हो, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ऐसा वाटर आपका पॉल्यूटेड कहा जाएगा। तो यही आपकी सिंपल सी वाटर पॉल्यूशन हो गई। तो ऐसे पॉल्यूटेड वाटर के यूज से डिफरेंट प्रकार के डिजीज क्रिएट होते हैं, डिफरेंट प्रकार के रोग क्रिएट होते हैं, जो कि नॉर्मल सी बात है। अब इंग्लिश में किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। देखिए, वाटर पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन वाटर बॉडीज सच एज रिवर, लेक्स, ओशियन, ग्राउंड वाटर एंड एक्वीफायर्स गेट कंटामिनेटेड विथ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस। यानी कि यहाँ पे भी यही कहा गया है कि वाटर पॉल्यूशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जब वाटर बॉडीज के अंदर, यानी कि वाटर बॉडीज मतलब वह स्थान जहाँ पे वाटर इकट्ठा होकर रहता हो, जैसे कि आपका रिवर हो गया, लेक हो गया, ओशियन हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, ये सब आपका कॉन्टामिनेटेड हो जाए, यानी कि दूषित हो जाए, गंदा हो जाए। किसकी वजह से? आपके चाहे वो इंडस्ट्रियल कचरे की वजह से और चाहे वो एग्रीकल्चरल कचरे की वजह से, जो वहाँ से गंदगी निकलती है और वो पानी में मिल के पानी को गंदा बनाती है। तो यही क्या है? यही आपका वाटर पॉल्यूशन हो गया। सिंपल सी बात है। नहीं तो ऐसे भी कह सकते हैं कि वाटर पॉल्यूशन इज द कॉन्टामिनेशन वाटर सोर्सेज बाय सब्सटेंस विच मेक द वाटर अनयूजेबल, यानी कि बिना यूज का बना दे, जिसकी वजह से किसी सब्सटेंस के मिल जाने की वजह से वो पानी अब यूज करने के लायक न रह जाए, यानी कि ना ही वो ड्रिंकिंग के, कुकिंग के, क्लीनिंग के, स्विमिंग के या किसी अदर प्रकार की एक्टिविटी के करने के लायक रहता है। ऐसा वाटर को हम पॉल्यूटेड वाटर कहते हैं, ठीक है। और यही आपका क्या है? वाटर पॉल्यूशन है। तो सिंपल सी बात है, अलग अलग प्रकार के कई डेफिनेशन दे दिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये वाटर पॉल्यूटेड होता कैसे है। तो कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से वाटर का पोल्यूशन होता है। देखिए, वाटर पोल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है सीवेज वाटर को, यानी कि जो घर से निकलने वाला पानी होता है, जो घर से निकलने वाला गंदा पानी होता है, जैसे आपका बाथरूम का, किचन का, ये सब जो मिक्स पानी होता है ना, इसको सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है वाटर पोल्यूशन का। क्योंकि ये वाटर भले ही क्यों हमारे सीवर में जाता है और वहाँ से तो ये कहीं ना कहीं गिरता है, वहाँ से ये नदी, नालों, इसी तरीके की जगहों पर जो वाटर बॉडीज होते हैं वहाँ पर ही इनको गिराया जाता है, वो भी बिना फिल्टर किए। तो इस तरीके से पानी का सबसे बड़ा गंदा होने का सोर्स सीवेज वाटर को माना जाता है, यानी कि जो घर से यूज किया हुआ वाटर होता है उसको माना जाता है। और इन सभी वाटर बॉडीज के अंदर पानी इकट्ठा रहने की वजह से ये पानी आपके जो पीने वाला पानी होता है, जो आपके पेयजल के स्रोत होते हैं, उनसे जाके मिल जाता है। यानी कि धीरे धीरे गंदगी नीचे की तरफ जाती है और वो आपके जो पेयजल स्रोत है उससे भी जाके ये मिल जाती है। इस तरीके से ये बड़ी मात्रा में पानी को दूषित करने का काम करती है। और जो जहाँ पे गिराई जा रही है वहाँ पे जो कर रही है वो सो अलग। तो पहला रीजन आपका सीवेज हो गया। सामने सब कुछ लिखा है, सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। चूंकि ये रिवीजन वीडियो मैं बहुत डिटेल में नहीं बता सकता, फिर भी आपको अगर डिटेल में देखना है तो लॉन्ग वीडियो पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में भी है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी है, जाके आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा आपका रीजन है एग्रीकल्चरल वेस्ट। देखिए, पता तो आपको भी है, कोई आप भी ऐसे नहीं है कि आपको पता ना हो। आजकल बहुत सारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में केमिकल प्रोडक्ट मिलाए जाते हैं, ठीक है। मतलब केमिकल की मात्रा इतनी बढ़ गई कि आप पूछिए मत, खाना नहीं जहर खा रहे हैं। एक मात्रा से अधिक हर चीज़ में डाला ही जाता है। क्यों? क्योंकि तेज़ी से ग्रोथ हो, ठीक है। और उसकी वजह से हम ज़मीन की गुणवत्ता जो होती है, ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, हम उसको भी ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि उसको भी एक गलत चीज़ की आदत डाल रहे हैं, तेज़ी से उसको बढ़ा रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती से दूर होते हुए केमिकल खेती की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से बहुत अधिक मात्रा में ये भी पानी को गंदा करने का काम करता है। वो ऐसे करता है कि जब हम बहुत सारे सब्सटेंस को यूज करते हैं तो वो क्या होता है कि धीमे धीमे जब खेत में पड़ा रहता है तो वो सोखता जाता है, यानी कि उन जो दरार पड़ती है उनसे वो ज़मीन के अंदर जाता है। और उस ज़मीन के अंदर जाते जाते वो गंदे जो पदार्थ होते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, वो भी उसके अंतर्गत जाते हैं। तो इस तरीके से वो जो पेयजल वाटर है उसको भी, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से, तो गंदा कर ही रहा है। इसके अलावा ये जो पानी है, ये जब बह के किसी नदी में, किसी तालाब में जाता है तो उस तरीके से वो वहाँ को भी गंदा करता है। इस तरीके से सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है, पढ़ लीजिएगा। तीसरी बात करते हैं आपकी इंडस्ट्रियल वेस्ट की। इसमें भी मतलब क्या ही कहना, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में बहुत बड़ी मात्रा में पानी को यूज किया जाता है। अब उस पानी का यूज किस किस कामों में हो रहा है वो नहीं देखते हुए, बस उस पानी का यूज करने के बाद उसको उसी फॉर्म में बिना फिल्टर किए वैसे ही आपके जो भी वाटर बॉडीज हैं या जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वहाँ पे बहा दिया जाता है। इस तरीके से उसमें बहुत
बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस मिले होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के केमिकल मिले रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बिना परवाह किए बिना ऐसे ही नदी नालों में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से भी बहुत बड़ी मात्रा में वाटर का पोल्यूशन होता है। और ख़ासकर जो ये सब चीज़ें होती हैं वो किसी नदी नालों के पास ही होती है, ताकि आसानी से उसको कचरा डंप कर दें। देखिए, वाटर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीज़न ऑयल पोल्यूशन भी है, यानी कि जब हम समुद्र के माध्यम से जब हम वाटर मतलब कि ऑयल को ले आते हैं तो एक बड़ी मात्रा में ऑयल उसमें गिरता भी है, जिसकी वजह से आपका वाटर पोल्यूशन होता है। इसके अलावा जो समुद्र के किनारे जो खोदे गए कुएं होते हैं उनसे भी रिस के वो आपकी जाकर उस समुद्र में मिलता है, इस तरीके से भी गंदा होता है। जब हम उसकी लोडिंग करते हैं, जब जहाज पे हम तेल चढ़ाते हैं उतारते हैं, उस टाइम पे भी बड़ी मात्रा में तेल कुछ न कुछ छलक के गिर जाता है, उससे भी होता है। तो इस तरीके की चीज़ों से आपकी वाटर पोल्यूशन होता है। और इतना ही उस वीडियो में बताया गया था। तो पहली वीडियो की टॉपिक यहीं पे खत्म होती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। टाटा बाय बाय। और मैंने आपको बता ही दिया था कि वीडियो की लॉन्ग वीडियो की जो भी है प्लेलिस्ट में भी दिया गया है, और ये आपका प्लेलिस्ट दिख रहा है और आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। तो ठीक है, टाटा।